हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, ये क्लास 12th का ये हमारा पहला वीडियो है जो आप सब लोग देख रहे हैं। ये हमारा पहला क्लास है और अगर क्लास आप सब लोगों को अच्छा लगे तो क्लास 12th के मतलब प्ले लिस्ट पे जा करके अर्थात प्ले लिस्ट में जुड़े रहिए, अवश्य जुड़े रहिए। यहाँ देखिए, हमने एक चैप्टर लिया था प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन। ये टॉपिक्स है फिजिक्स में प्रकाश की खंड में पढ़ना है, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन, उन्हीं टॉपिक्स को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये है रहा हमारा प्रकाश। देखिए, प्रकाश पढ़ना है। प्रकाश की खंड में प्रकाश पहले समझिए कि क्या है प्रकाश, किसे कहते हैं प्रकाश, वो समझना है। तो देखिए, लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, यही है। तो देखिए, प्रकाश तो बोल रहा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखों तक वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब हमारी आंख वस्तु को देख पाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक शब्द का यूज किए, प्रकाश वह भौतिक बाह्य कारक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंख में प्रकाश नहीं है, ये बल्ब से प्रकाश आ रही है। इसलिए प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। ऐसा अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें यह चीज नहीं समझना है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश ही चाहिए, आंख नहीं चाहिए। आंख भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आंख तो हमारा शरीर का एक पार्ट है। प्रकाश क्या बोल रहे हैं? बाह्य भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करवाती है, वही क्या है? प्रकाश है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे पहले इसको समझिए, यहाँ ये रहा लाइट, मान लीजिए किसी यहाँ लाइट निकल रही है किसी चीज से और यहाँ पे एक वस्तु है, या सपोज डेट वस्तु यहाँ समझ लीजिए, ये रहा एक चेयर बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाश निकली डायरेक्ट आंख तक पहुंच रही है, ठीक है। अब बताइए, ये प्रकाश जब निकली आंख तक पहुंची तो ये चेयर नहीं दिखेगा। ये चेयर या टेबल, ये टेबल तभी दिखेगा जब यहां से निकलने वाले प्रकाश इस टेबल पे पड़ेगी और इस टेबल से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रकाश अर्थात प्रवर्तन होने के बाद मानव नेत्र तक पहुंचेगी, तभी ये वस्तु दिखेगा, अन्यथा ये वस्तु नहीं दिखेगा। इसीलिए कह रहे हैं प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। इसी को हम सब प्रकाश कहते हैं। अब बीच में देखिए, यहां प्रकाश इसका गया, ठीक है, ये यहां पहुंचा और यहां प्रकाश, यहां मान लीजिए दीवाल है। अब इसका प्रकाश आया, दीवाल तक टकरा करके रुक गया, ये प्रकाश इस तरफ नहीं पहुंचा, इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंचा, मानव नेत्र तक नहीं पहुंचा। इसीलिए तो दीवाल के उस तरफ वाले वस्तु हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रकाश दीवाल के, मान लीजिए सूर्य निकला हुआ है, सूर्य निकला हुआ तो सबके लिए। अब हमारे आंख तक जिस वस्तु से प्रकाश टकरा करके पहुंच रही है, वही वस्तु को हम सिर्फ देख पा रहे हैं। जो वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, वो वस्तु हम नहीं देख पा रहे हैं। यही चीज यहां समझना था, ठीक है। अब यहां तक तो समझ गए कि जिससे आंख हमारी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। फिर देखिए यहां क्या दिया गया, आंख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये भी सही बात है। पूरक क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ प्रकाश रहे, आपके पास आंख नहीं तो देखिएगा नहीं। आपके पास आंख है और प्रकाश नहीं है, फिर भी हमें कोई वस्तु को नहीं देख पाते हैं। पूरक कहने का मतलब सीधा संबंध है। आंख बंद कर लिए, प्रकाश बहुत सारा है यहाँ पे, क्या हमें कोई वस्तु दिखेगा? कोई वस्तु नहीं दिखेगा। अंधेरा में आके बड़ा बड़ा आंख करके खोल के चाहेंगे कि वस्तु को देख लें, देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं है। इसलिए तो कह रहे प्रकाश और आंख एक दूसरे का क्या है? पूरक है। फिर आगे देखिए क्या दिया, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। एकदम ऊर्जा का रूप है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा, जैसे हम सब पिछले क्लास में हम सब पढ़े होंगे ऊर्जा का स्थानांतरण, प्रकाश में भी एक सौर्य ऊर्जा है। अब वो इसीलिए हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदन को उत्तेजित करती है। क्यों हमारी आंखें किसी वस्तु को देख लेती है? यहां से ये मान लीजिए वस्तु है, बल्ब का प्रकाश इस पे पड़ा और ये वाला प्रकाश यहां से टकराने के बाद हमारे आंख में गए, तो हमारे आंख के भाग को उत्तेजित किया। यही ऊर्जा, कौन ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो यहां से आई, टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंची, ये प्रकाश ऊर्जा उत्तेजित किया इस वस्तु को देखने के लिए। इसीलिए हम सब कह सकते हैं प्रकाश में एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा का रूप है जो हमारे आंख को संवेदनशील बनाती है किसी वस्तु को देखने के लिए। यह है हमारा प्रकाश। और आगे चलिए सर, प्रकाश के और भी आगे पॉइंट्स, जैसे ये देख लीजिए प्रकाश। प्रकाश तो बहुत अच्छा तरीके से हम सब ने समझे। अब आते हैं प्रकाश की, जो इस खंड में जो पढ़ना है, क्योंकि प्रकाश की खंड में ही प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि सभी घटनाएं पढ़ने हैं। अब आते हैं प्रकाश की क्या है, ऑप्टिक्स।
प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसी को प्रकाशिकी कहते हैं। पर प्रकाश का अध्ययन करेंगे ना, प्रकाश के बारे में हम जानेंगे और प्रकाश के बारे में जिस चैप्टर जिस पाठ में हम जानते हैं उसी को प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ये रहा हमारा प्रकाश, एकदम डीजे लाइट आ रहा जा रहा टकरा रहा, एकदम रंग बिरंगा दुनिया, ठीक है। तो ये प्रकाशिकी रहा, ठीक है। अब प्रकाशिकी का ही एक खंड है इसमें पढ़ना। अब देख लेते हैं प्रकाशिकी को, देख लेते हैं अर्थात ऑप्टिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा, मुख्य रूप से प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। हम सब ऑप्टिक्स को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। नंबर पहला, एक हो गया किरण प्रकाश की अर्थात रे ऑप्टिक्स, दूसरा तरंग प्रकाश की अर्थात वेव ऑप्टिक्स। तरंग अर्थात प्रकाश की दो प्रकार के होंगे, एक तरंग जो तरंग के रूप में चलेंगे और दूसरा किरण के रूप में चलेंगे। प्रकाशिकी के दो भाग में हमने बांटा, अर्थात फिर से हमें दोनों चीजों का अध्ययन करना होगा। चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है ये चीज समझना। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में समझे, ठीक है, एक सामान्य परिभाषा समझे प्रकाश का। फिर आ गए प्रकाश का अध्ययन जिसमें करेगा वो प्रकाशिकी कहला गया, ठीक है। प्रकाशिकी का दो भाग हो गया। देखिए चैप्टर मतलब चैप्टर यूं समझिए ना कि एक जैसे दरवाजे की तरह होती है। एक दरवाजा एंट्री लिए, दूसरा दरवाजा खुल गया अनेकों भाग में, दूसरे दरवाजा पे पहुंचे, जैसे ही बहुत सारी दरवाजा खुल गया। वैसे ही इस चैप्टर में हमने पहले सुना प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश का अध्ययन जिसमें करेंगे उसे हम सब ने क्या कह दिया, ऑप्टिक्स कह दिए, प्रकाशिकी कह दिए। अब प्रकाशिकी को यहाँ दो भागों में बांट दिया, एक किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। अब किरण प्रकाश की किसको कहेंगे, तरंग प्रकाश की किसको कहेंगे, जो समझना होगा। तो चलिए आते हैं किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। अब यहां समझ लीजिए कि क्या है किरण प्रकाश की और क्या है तरंग प्रकाश की। सबसे पहले तो किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। किरण प्रकाश की किसको कहेंगे, तो प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश की किरण जैसे मानकर उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब प्रकाश को एक किरण मानेंगे और किरण मानकर जो पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे उसी को हम सब क्या कहेंगे, किरण प्रकाश की। क्या कहेंगे, किरण प्रकाश की कहेंगे। इसलिए इसे किरण प्रकाश की अर्थात रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। फिर साथ में यहां बोल रहा है कि इसमें किसमें, किरण प्रकाश की में किसका अध्ययन करेंगे, तो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से जो प्रतिबिंब का बनना होता है, इसी चीजों से हम सब क्या करते हैं, इत्यादि विषयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बोल रहा था कुछ राजेश? नहीं 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 बोल सकता, डिस्टर्ब नहीं उतना होता है क्लास। इतने लोग, एक दो लोग में अगर नहीं, जरूरी है कि समझने के बाद हमारे अंदर से एक ऐसा आवाज लगता है कि निकलता है, जैसे अभी तुम सब निकालना, ठीक है, निकालो। पहले प्रकाश किसको कहते हैं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वाले के लिए टेंशन मत लो, हम सब ऑफ वाला पहले कंप्लीट कर लेंगे, बाकी ऑनलाइन वाले तो खुद अपने कॉपी पर निकालेगा और ऐसे ही लिखेगा जैसे हम बोल रहे हैं। तो प्रकाश किसको कहेंगे, क्या पढ़े प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या मिलती है, अनुभूति प्रदान होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश एक किसका रूप है, ऊर्जा का भी रूप है। इस कैसे समझे, क्योंकि हमारी आंख के एक संवेदनाशील को उत्तेजित करता है, ठीक है, ये समझे। प्रकाश का अध्ययन किस में करते हैं, प्रकाश की किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश के विभिन्न घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाए, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की या ऑप्टिक्स कहेंगे। प्रकाश की क्या प्रकार की, दो प्रकार की, पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की किसको कह रहे हैं, किरण प्रकाश की उसको, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें किरण मानकर, प्रकाश को क्या मान लेंगे, किरण मानकर उसका अध्ययन किया जाए, उसी को क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की कहते हैं। क्या यहां तक कंप्लीट, किरण प्रकाश की तक कंप्लीट। चलिए, और किरण प्रकाश की में हम सब किस चीजों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से प्रतिबिंब का बनना, फोकस करना है। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं, सिर्फ प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से क्या बनना, प्रतिबिंब का बनना। किसको मान करके करेंगे, किरण को मान करके करेंगे। इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्टिक्स कहलाएगा, किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की कहलाएगा। चलिए, अब किरण प्रकाश की हो गया, अब आते हैं तरंग प्रकाश की। क्या है, ये रहा तरंग प्रकाश की। क्या है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी का वह शाखा जो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन या अन्य परिघटनाओं का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। अब 21 में तरंग प्रकाशिकी में हम सब किसका अध्ययन करेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि परिघटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, उसको कौन से प्रकाश की कहेंगे, तरंग प्रकाश की कहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। तो इससे पहले तो हमें समझना क्या होगा, तरंग प्रकाश की से समझना पहले होगा क्या, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन की घटनाएं, उसके बाद ही हमें कुछ पता चलेगा।
चलिए, तो यही समझने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं हम सब। क्या समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम सब किसका पॉइंट से समझना शुरू किए, सबसे पहले हम सब किरण प्रकाशिकी का। कौन से प्रकाशिकी का? किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में किससे प्रतिबिंब का बनना? प्रवर्तन और अपवर्तन के बाद किसी वस्तु का क्या बनना? प्रतिबिंब बनना। हम सब किरण को मान करके करेंगे, इसीलिए उसको किरण प्रकाशिकी कहेंगे। और किरण वेव नहीं, रे ऑप्टिक्स। कौन ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स कहेंगे। देखिए, पहले प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन समझने से पहले हमें एक चीज और समझना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दरवाजा खुल चुका है कि अगर आपको किरण प्रकाशिकी का अध्ययन करना है तो प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ना होगा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होगा। अगर तरंग प्रकाशिकी आपको जानना है, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, परिकिरणन इत्यादि घटनाओं का क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा। इसीलिए हम सब तरंग प्रकाशिकी, सॉरी, किरण प्रकाशिकी के अध्ययन पहले करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा गया, किसी समांगी माध्यम में प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है। सिंपल बात है, अरे ये कोई बड़ा चीज है? हम सब तो 10th क्लास में ही पढ़े कि प्रकाश एक कैसी दिशा में गमन करती है, सरल रेखा में। ये नहीं याद किए हैं क्या? अंतर में याद करना होता था प्रकाश की विशेषताएं कि ये कैसी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी माध्यम? अब समांगी माध्यम किसको कहेंगे? वैसे जिसके गुण एवं बनावट क्या हो? समान हो। गुण एवं बनावट समान रहेगा तभी तो प्रकाश सीधी डायरेक्शन में जाएगा। मान लो कि यहाँ का वायु के एकदम गुण एवं बनावट समान है, कण नहीं है, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कण नहीं है, तो प्रकाश एकदम सीधी दिशा में नहीं जाती है। अब जैसे अब प्रकाश भी समांगी माध्यम क्या समझ लीजिए, जैसे यहाँ वायु है, ये दीवाल है, प्रकाश बल्ब वाला इधर से निकला, वायु से गया, तो ये एक समांगी माध्यम मान लेते हैं। और दीवाल में टकराया, टकराने के बाद फिर से इधर ही आ गया। लेकिन यहाँ तो प्रकाश अभी कैसे दिशा में जा रही है? सरल रेखा में गमन करती है। ये किरण जब किसी अन्य समांगी माध्यम की सतह पर आपतित होती है, जाहिर सी बात, इधर से बल्ब से प्रकाश निकला, वायु के माध्यम से दीवार पर पहुंचा, दीवार पर से टकराने के बाद फिर से आएगी। तो यही चीज बोल रहा कि जब किसी अन्य समांगी माध्यम की सतह पर आपतित होती है तब निम्नलिखित 3 घटनाएं संभव है। अर्थात कहने का मतलब, दिमाग को रिफ्रेश करके हम सब यहाँ पर सुने तो कहने का मतलब यही हो रहा कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है या माध्यम में परिवर्तन होता है तो वहां पर प्रकाश की कितनी घटना घटने की संभावना रहेगी? 3 घटना। नंबर पहला घटना प्रकाश का परावर्तन, दूसरा घटना प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा घटना प्रकाश का प्रकिरणन। फिर से एक दरवाजा खुला। अब स्पेशल सोचेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन तक पहुंचते हैं। क्या है प्रकाश का प्रवर्तन? किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले सिंपल भाषा में हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का, कहने का मतलब प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मोबाइल है, टॉर्च जला के लाइए, टॉर्च जला के लाइए, टॉर्च जला के लाइए। देखिए सिंपल इसका परिभाषा हम याद कर लेंगे। लाइए, क्या कह रहा था? वही किसी सतह से टकराएगा और अपने माध्यम में ही लौट जाएगा। लाइए, जैसे देखिए इस मोबाइल से हम टॉर्च जलाए, ठीक है, यहां से क्या निकल रहा? प्रकाश निकल रहा। अब ये प्रकाश जैसे यहां देखिए पड़ा, इस बोर्ड पर पड़ा, और इस बोर्ड पर पड़ने के बाद ये प्रकाश टकरा करके अपने ही माध्यम में क्या आ जाए, वापस आ जाए, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का। वही चीज तो ये भी कह रहा ना, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराया, इस मोबाइल से लाइट निकला, इस पर गया, ठीक है, और उसके बाद टकराने के बाद अपने ही माध्यम में पुनः क्या आ गया, वापस आ गया, इसी को घटना को क्या कहते हैं? सबसे सिंपल यूं याद होना चाहिए, कंठस्थ एकदम, ठीक है। अब याद होना चाहिए ऐसे कि जैसे हम सब यूं मजाक मजाक में बहुत सारे चीज याद कर लिए हो, इस तरीके से, बस कुछ नहीं। प्रकाश, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां समझ लीजिए, ये रहा इमेज, ठीक है, ये रहा हमारा इमेज, ठीक है, यहां देख लीजिए, ये एक सतह है, ये एक क्या है? समतल, एकदम सतह, चिकना सतह, एकदम कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक दर्पण भी मान सकते हैं, ठीक है, ये एक दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। यहां से ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आ रही है। यहां पर क्या हो गई? टकराई, और टकरा करके ये कहां चली गई? इधर,
अभी नहीं, आपतित परावर्तित अभी किताबी कीड़ा नहीं, पहले अपने खुद से समझेंगे। इसमें क्या बना फिगर, ये एक कौन सा है, समतल, यहां से प्रकाश की किरणें आई और टकरा करके चली गई, ये बीच में डॉट 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 दे दी। अब देखिए जो किरणें, इसका नाम क्या दिया गया, ए ओ, जो किरणें आ रही है उसे हम सब कौन से किरण कहेंगे, आ रही है जिसे आपतित किरण, आ रही है जिसे, और टकरा करके जो जा रही है उसे, जो टकरा करके जा रही है उसे परावर्तित किरण, ये परावर्तन के कारण होगा, इसको हटाइए। कौन किरण, जैसे जो किरणें आ रही है उसको आपतित किरण, टकरा करके जा रही है उसको परावर्तित किरण। कौन किरण, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यही चीज लिखा है कि जैसे देखिए m और m डैश एक कौन दर्पण है, यहां समझिए m और m डैश एक कौन सा, ये कौन सा एक दर्पण है, समतल दर्पण ले लिए, ठीक है। इस पे ये प्रकाश की किरणें क्या हुई, आई, इसीलिए कह रहा जिसके किसी एक बिंदु पर आपतित किरण ए है ना, ये रहा ए और ये रहा, आपतित किरण क्या हो रही है, आ रही है, आपतित किरण आ रही है। उसके बाद परावर्तन के कारण ओबी दिशा में क्या हो गई, यहां टकराई और परावर्तन के कारण ये उस दिशा में, ओबी दिशा में क्या हो गई, लौट गई। अभी तक समझ चुके हैं, कुछ नहीं किए हैं अभी तक, किए क्या है कि एगो दर्पण लिए जिसका नाम M1 और M2 लिए, यहां से एक प्रकाश की किरणें आ रही है इसीलिए इसको आपतित किरण, और परावर्तन के बाद ओबी दिशा में क्या हो गई, लौट गई, इतना ही है। ये आने वाले प्रकाश की किरणें और ये जाने वाले प्रकाश की किरणें। देखिए दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ON है, जिस बिंदु पर ये टकराया वहां पर एगो अभिलंब खींच दिए, उसका नाम हो गया ON। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब बोले तो कई डिग्री, 90 डिग्री खींचा गया, उसको क्या कह रहे हैं, अभिलंब कह रहे हैं। फिर देखिए यहां देखिए क्या दिया, एओ आपतित किरण है, बहुत अच्छा, हम तो अभी तो बोल रहे थे जो प्रकाश की किरणें आएगी उसे आपतित किरण। उसके बाद ओबी को कौन किरण, परावर्तित किरण, क्योंकि प्रकाश की किरणें आई और टकरा करके, तो जो आ रही है उसे और जो जा रही है उसे, मतलब आने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरणें को परावर्तित किरण। यहां तक कंप्लीट। और जिस बिंदु पर वह टकराया उसे कौन बिंदु, अर्थात यहां ओ क्या हो गया, कौन बिंदु, आपतन बिंदु। ये कंप्लीट है अभी तक, आपतन बिंदु कहते हैं। अब फिर समझिए क्या कर, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ये वाला कोण। देखिए कैसे कैसे समझिए, जैसे समझिए ये प्रकाश की किरणें आ रही है ना बाबू, इसी को कौन किरण, आपतित किरण, और ये हमारा क्या खींचा है अभी, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण आई बना उसे कौन कोण, आपतन कोण। कौन कोण, आपतन कोण कहते हैं। यही ये कह रहा था कि कौन कौन बना, आपतन कोण, तथा ये कौन किरण, परावर्तित, ये कौन किरण, और अभिलंब के बीच में कौन कोण, अभिलंब के बीच में कौन सा कोण, यहां देख लीजिए परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। कंप्लीट है, चलिए यहां तक कंप्लीट है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, आपतित किरण और अभिलंब से संबंध तल को कौन तल कहा जाता है, आपतन, मतलब इसी को कौन तल कहेंगे, आपतन तल कहेंगे। अभी तक देखिए हम जो समझे हैं उसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परावर्तन के यही नियम हमें अभी नियम याद करवाएगी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, क्योंकि ये समझे हुए रहेंगे तब। सबसे पहले आंख बंद करके एक क्या ले लियो, जिसका नाम MN, एक दर्पण ले लिए, समतल है, एकदम क्लियर है, ठीक है। इसके कहीं से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, O हो गया और ये A हो गया। जो किरणें आती है उसे कौन किरण कहते हैं, तो ये हो गया आपतित किरण। जिस सतह पर ये टकराया इसको आपतन बिंदु, और यहां टकराने के बाद ये इस दिशा में लौट गई, इसे परावर्तित। जिस सतह पर टकराया वहां पर आपतन बिंदु पर एक खींची गई लंब क्या कहलाई, अभिलंब, ये हो गया ON, ठीक है। अब देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, कौन से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
आपतन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? और इसे हम सब कोण आई से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से समझिए, यहां समझिए फिर से, अभिलंब और परावर्तित किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। हाँ, एम किस लिए? अच्छा, एनएम डैश, उससे कोई परेशानी नहीं। समझ में आ गया ना? आने वाले प्रकाश की किरणें को टकरा करके वापस जाने वाले प्रकाश की किरणें को जिस सतह पे टकराया उसे, और इस पर खींचा गया लंब उसे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। कोई परेशानी? परावर्तन कोण, यहां तक हम सब प्रकाश के ये परावर्तन है। परावर्तित कैसे होती है? कोई भी प्रकाश की किरणें सतह से टकराने के बाद कहां जाती है, जो समझना था। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे क्या समझना है? तो ये समझना है, इसको भी एक बार देख लें हम सब। सेम टू सेम चीज, जो प्रकाश की किरणें आ रही है उसे आपतित किरण कहेंगे। सतह से टकरा करके जो जा रही है उसे, बीच में जो आपतन बिंदु पर डाला, ये जो बीच में जहां टकराया उसे, और बीच में डाले गए लंब, यहां पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण को और परावर्तन कोण को आर से। कोई परेशानी इसको समझने में? वही फिगर को समझने के लिए दे दिया गया फिर से। चलिए, अब आते हैं बाबू परावर्तन के नियम। परावर्तन किसे कहेंगे ये तो हम समझ लिए कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आएगी, टकराएगी और टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियम समझे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। सबसे पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ में कौन बिंदु? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होती है। समझिए, यहां समझिए उसका परिभाषा। कौन किरण? आपतित। कौन किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में। सही बात है। आपतित किरण, देखिए, आपतित किरण परा और आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों, ये नियम परावर्तन का पहला नियम है। क्या पहला नियम याद हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही समतल तल पर, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब आते हैं दूसरा नियम। क्या करा? आपतन कोण आई, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण आर के, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के हमेशा कोण आई बराबर कोण आर। या दूसरा परिभाषा भी नहीं याद हो गया? पहला परिभाषा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पर आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के कोण आई बराबर, सिंपल है, कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन के नियम कंप्लीट। चलिए, परावर्तन के नियम पढ़ लिए। यहां आइए, यहां कुछ भी देख लीजिए। यहां देखिए क्या पहले नियम से पता चला। पहले नियम से ये कौन किरण, अर्थात इसका नाम एओ, कौन बना? टकरा करके गया कौन? कौन किरण? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ओ एन, तीनों कौन तल में है? यही चीज कह रहा के अनुसार एओ, ओ बी तथा ओ एन, तीनों कौन तल? समतल, मतलब आपतन तल में, ये समतल तल में है। कौन तल में है? ये नियम कौन सा हो गया? पहला नियम। दूसरा नियम कौन बराबर? आपतन कोण बराबर, अर्थात ये कोण आपतन और ये कोण आई बराबर। यहां देख लीजिए, आई बराबर ए ओ एन को आई और एन ओ बी को, कोण आई बराबर कोण आर। क्या परावर्तन का नियम कंप्लीट हुआ सर?